कनक हीरा मोती और पन्ना जवाहर, पर भाई मनोता में समता नहीं है। जग में सब कुछ मिले पर न भाई मिले, भाई भरत से सिखाना मुआते, रघुनाथ हंस कर के आंसू बहाते, कि भाई भाई पर खंजर चलाते। ये हमारे विरहा का शीर्षक हो, ये हमारे विरहा का शीर्षक हो, भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन। एक लाद के सहोदर भाई कवि जी लिखले हुन कि भाई हो तो भरत जैसा, अगर जेके भगवान भाई दे ओ भाई भरत जैसन होखे। कहानी के करवा कई कहां से कहानी उठल, एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज के लाइन बा, यह तरज बा कि अरे कही द भौजी भैया से, हाँ कही द भौजी भैया से, करी दे मोरे गवानवा राम, मती दी है सोना जानी, मती दी है सोना जानी, अरे मती दी हनी गहनवारा, दुई गो चीज याद है, चौकियरी बेला नवारा। तरज हो, लेकिन हमारे विरहा का भाव का हीरा लाल सेठ जी के, हीरा लाल सेठ जी के दुई ठे लाला नवा हो, हीरा लाल श्यामू दोनों हो गईले जवानवा राम। ए हवर बड़का भैया के, ए हवर बड़का भैया के हुआ जल गवानवा हो, धीरे धीरे पैदा भैला, धीरे धीरे पैदा भैला, दुई ठे ललनवा हो, बम्बई कमाते घरवा, बम्बई कमाते घरवा, नारी सुत बिरनवा हो। बात समझ लिया, बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगी। शीशा में जिससे सूरत लौकेला सब भाई के साफ साफ समझ में चली आई। हीरा लाल सेठ का दो ही लड़का, पहला बेटा का नाम रामू, दूसर का बेटा का नाम सामू। लेकिन भगवान कैसन मर्जी, रामू हीरालाल सेठ कुछ दिन के बाद ए दुनिया के छोड़ के चल बसला। सेठानी भी
2-4 महीना बर्दाश्त कैली, लेकिन हीरालाल पति का मौत बर्दाश्त ना भइल, गम बर्दाश्त ना भइल, मौत के गम, और इहो 6 महीना के अंदरे दुनिया के छोड़ के चल दिए। रामू श्यामू दोनों छोटे छोटे, लेकिन गांव का लोग बड़ा सुंदर रहे। गांव के लोग रामू और श्यामू के अपना लड़का जैसन पोष पाल के धीरे धीरे टाँच कर दिया। गांव के लोग सोचे लगलन कि दोनों लड़का रामू श्यामू सियान हो गईलन, बड़का भैया के कहीं बियाह शादी करा दिया जाई, इनका घर बस जाई, दुनिया बस जाई। ए भैया गांव घर के लोग मिल के बड़का भैया रामू के बियाह भी करा दिलन। अब बियाह भइले के नतीजा भइल कि रामू के शरीर से 2 ठे लड़का पैदा भइल। और जब 2 ठे लड़का पैदा भइलन, समय बीतत बा, रामू एक दिन बोला के श्यामू के कहलन कि देख श्यामू, पहले हमन का 2 भाई रहली जाए, आ 2 से अब 5 हो गई जा। 2 ठे हमन का, हमार मेहरारू 3 और 2 ठे लड़का 5 हो गई जा। श्यामू कहलस कि मतलब का कहल चाहत हुआ भैया? कलन के अब हम अगर हम घरे रह तो काम धंधा न चली, कुछ बाहर भीतर घूम के कमाए का चाहिए। तो हम जात पानी बम्बई, मैं जा रहा हूँ बम्बई, कमाऊंगा, कमा करके वहां से पैसा भेजूंगा, तुम घर पर हमारे बीवी हमारे बच्चों को अपना परिवार ध्यान रखना। कह के चल गए बम्बई। बम्बई जाके कमाए लगलन, काम धंधा करे लगलन, महीने महीना घर का खर्चा भेजें। एक दिन शाम के वक्त बाद दोनों लड़का दुआरी पर घर के दरवाजा पर खेलत हवन। रामू का औरत आंगन में, घर के आंगन में बैठ के सब्जी चीरत पे, तब तक शामू पहुंचल। और शामू जब अकेले अपने भौजी के देखलस तब मजाक कह दिहलस। मजाक कह के कहले बा बड़ी के दा कहले बा रामू मजाक करके, श्यामू मजाक करके रामू के औरत से कहले बा का कहले बा कि एक बेर हंसी दा, अरे एक बेर हंसी दा तो फूल झरी है, तोरे चेहरा पे लइका जवान मरी है, तोरे चेहरा पे लइका। कलश किए भौजी, यहाँ हम ही तू बानी जा, अगर कुछ कोनो कामो करब जा गलत सही तो केहू जानी ना। रामू का औरत सब्जी काटल छोड़ दियलस, श्यामू के ओर टिकवत पे कलश की पागल तो ना हो गई। तब श्यामू कहले बा का कि अपनी जवनिया पर पागल बनवलू, है तोहरी गजब की बोलिया, लीला पे टिकुली चनरमा की नहीं, चलिया चललू हिरनिया, नैना लड़ाव कोई का करी है, अरे नैना लड़ाव कोई का करी है, तोरे चेहरा पे लइका जवान है। रामू का औरत सब्जी काटल छोड़ के कलश की पागल हो गई ला। तार भैया गईलन बम्बई कमाए,
महीने महीना खर्चा भेजेलन त घर का काम चलेला। और तू दिन भर लुंगी झाड़ के गांव में घूमत हुआ, खैला का मगुराई गावे लगला, जवानी आ गई शरीर पर। त सुनला, सवेर होके दकल तोरे भैया के पास चिट्ठी लिखल और उनकर सारी बात बताई, वहां से बुलवाई। का कहले बे कि चिट्ठिया के लिखी हम ए बापू बम्बई पठइबो, लेबे तोहरे भैया के बोलाई हो। शामू का दिलावा में अब हंसत समैली, अब पहले दिलन चिट्ठिया पठाई। भौजैया त कही के डेरवलस, इतना कह दे डेरा जइहन इनकर दिमाग सही हो जाए। लेकिन श्यामू का मन में शंका हो गल। अब सोच गई श्यामू की भौजी मानी ना, भैया से बात बतैबे करी और उनका के चिट्ठी भेज के बुलवाई। अहन भैया घर पर सारी बात बताई, भैया हमके अलग कह दिया ना, अपन मेहरारू लइका लेके बम्बई चल जन, खैला बिना मरे लगे। जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। भौजैया कह के डरवले बे, लेकिन श्यामू कैलस का बाबू की अब दूसरका दिने खुद श्यामू चिट्ठी लिखत बा, और वो चिट्ठी में लिखत बा अपने भैया के पास। का लिखत बा? लिखलस की तोहरी गुजरिया बोरली, अरे दुनिया में पगरिया मोर फिरा नवाया, फिरा नवाया गईली ईजा तोहार मोर फिरा नवाया। चिट्ठी में लिखा था दुई चार गुंडा भौजी घरवा बोलावेली, दुई चार गुंडा भौजी घरवा बोलावेली, घरवा बोला के अपन सेजिया सुतावे मोर फिर नवाया, मोर फिर नवाया। हमें देती गाली रोज हजार मोर फिर नवाया। निकलस कि भैया के मालूम कि तू घरे चली आवा, तार मेहरारू को रहन खराब हो गई हो, और जब से तू बम्बई गईला तार मेहरारू के ऊ बस में नहीं हो। अरे रोज गुंडों को घर पर बुलाती है, मौज मस्ती लेती है, और जब मैं कुछ कहता हूँ बोलता हूँ तो झाड़ू उठाती है मारने के लिए। तो भैया इज्जत के पगड़ी माटी में मिल गल, कुछ बार रही ना गल बात, तू चली आवा अपने मेहरारू को समझावा। अरे बाप रे बाप, जब रामू चिट्ठी पढ़लन ना, पढ़ी के अवाक हो गई, सोचे लगलन कि ओ घर द्वार छोड़ के हम अली बम्बई में मेहनत मजदूरी करीला तो परिवार के खर्चा चलेला, लेकिन हमार मेहरारू घर का इज्जत खटिया नाश कर दिहलस, इज्जत बोर दिहलस। ए भैया चिट्ठी लिखलन शामू का पास कि शामू के मालूम कि हम कल आवत हैं, अब तू स्टेशन पर आ जाइए भैया। अब तो श्यामू के एगो सुंदर मौका मिल गया, चिट्ठी पढ़ ले बा कि कल भैया आवत हूँ। एवर 4 गुंडों को ठीक किया, 4 गुंडों को ठीक करके श्यामू बोला कि देखिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है,
कल हम भैया यही हैं हमारे बम्बई से, और हम जब स्टेशन लाने के लिए मैं जाऊंगा और हम भैया के लेके आई, तो हम लोग का ये काम हो कि तो हम लोग खाली हमारे घर के द्वारे पर बैठ के अब भौजी से मजाक करत रहिया लोग। जब हमन का दोनों भाई का देखिया लोग तो अपन चल दिया लोग, चल जी हलो, इतने में हम काम बना ले। ठीक बाबू, चिट्ठी के अनुसार रामू आया है, स्टेशन उतरा है, श्यामू गया है लाने के लिए। रामू का बोरिया बिस्तर श्यामू कंधे पर ले करके आगे आगे श्यामू, पीछे से बड़ा भाई रामू। लेकिन रामू का मन में बड़ा गलानी बा, बड़ा दुख बा। सोचत हुन कि घरे गांव में जाके कैसे मुंह दिखाई। हमार मेहरारू इज्जत कर खटिया खड़ी कह देले हो, इज्जत का पगड़ी माटी में मिला देले बे, हम केकरे द्वारे बैठब जाके। बाबू आया, गांव के नजदीक गईलन। जब घर के नजदीक गईलन तो सही में प्लान के मुताबिक 4 गुंडा बैठ के रामू के औरत से मजाक करत रहलन। जब देखलन दोनों भाई के, चल दिहलन उठ के। श्यामू चिल्लाकर बोला कि भैया देख लीजिए, यही आपके औरत का काला धारा है। इतना काम रोज करे ले, यही गुंडन के कुल बुलावे ले, मौज मस्ती ले ले। जब हम बोली ना तो झाड़ू उठावे ले मारे खातिर। अब तो जो शंका भी रहे वो विश्वास में बदल गई। रामू अपनी अखिए से देख ली हलन। खैर रामू घर पर जाता है। बाबू दिन बीत गया, रात के वक्त आई। रामू अपने घर में जाकर सोया है। उसी तरह से रामू को औरत सोचलस कि दिन भर का थकल बना, ट्रेन के आइल बना, ट्रेन से दिन भर के थके हैं। एक घर में खिया पिया के दोनों लड़कन के सुतौलस, एक घर में श्यामू के सुता दियलस। कटोरी में तेल लेके अपने पति के सेवा करे खातिर जब रूम में घुसल बे, अचेत सुतल हुवन रामू जाके खटिया पर बैठल बे, पैर से मोजा निकाले लगल। रामू के नींद टूटल बा, खटिया पर बैठल अपने मेहरारू के दिखरस बारे। रामू दिल में दया नाम की चीज नहीं है, गुस्से में पागल है। पैर खींच करके मारा है औरत को। जेवे मरले बा लात से, पैर से बेचारी औरत की जात खटिया से नीचे गिर गल। खड़ा हो गया रामू, उठा लिया एक डंडा, घर में डंडा था, और लगा मारने उस रात को। इतना तक कर दिया कि मारते मारते शरीर के तन पर से साड़ी को उतरवा दिया, ब्लाउज को उतरवा दिया। अरे दिल में कोई दया हो तब तो मारते मारते औरत के तन पर से साई तक भी उतरवा दिया। नंग बदन जब कर दिया, डंडा से जानवरों की तरह पीट रहा है। उस समय रो के एक ठे बात कहते, और रामू का औरत रोत भी कहले बे, का कहले बे? रोत बे कहते कि केवनी करनवा सैया, केवनी करनवा सैया, अरे मारत पाड़ा जानवा, ओ बताई रे देता, ओ बताई रे देता, काहे बाबू दासल मनवा, ओ बताई रे देता, काहे बाबू दासल मनवा, ओ बताई हो देता, काहे बाबू लेकिन रामू के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। ठंडी की रात है,
रात को मारते मारते घर से बाहर निकाल देता है राम, अंदर से किवाड़ बंद कर लेता है। औरत नंगी बदन में घर के दरवाजे के बाहर है, सोच रही है कि इस हालत में मैं किसके दरवाजे पर जाऊं, किसके घर जाऊं। अपनी आबरू को बचाने के लिए वो रामू की औरत उसी गांव के बगल में एक नदी थी, नदी में जा करके आत्महत्या कर लेती। सुबह हुआ, दोनों बच्चे, दोनों छोट छोट लड़का हुआ, दोनों लड़का माई के खोजत हुआ, लेकिन बाबू हो लड़का तो लड़का होलन। रामू लड़कन से बहाना बनात बाकी तो हम लोग का माई तो हम लोग का मामा गाँव में गई हो, 2-4 दिन में लौट के आई। खैर बाप का प्यार में दोनों लड़का भुला गईलन, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन गुजरल बा। रामू एक दिन श्यामू के बुलौलस, कहलस कि भैया श्यामू एक काम करा कि अब घरे रहले से हमके काम नहीं चली, हमके बम्बई जाए था। अब तो ये लड़का बा घर में, 2 लड़का हुआ, अपनी यहीं पर ध्यान देते रहिया। दोनों लड़कन के छोड़ के श्यामू पर और रामू चल गलन बम्बई, कमाए लगलन। कमाए जाके 15 दिन, महीना दिन, 1 महीना बीतल बा, रामू का मन ना लगत बा। को वो दोनों लड़कन के चेहरा यहाँ के सामने नाचे, तक वो अपने औरत का चेहरा उनके आँख के सामने नाचे। रामू का श्यामू के पास चिट्ठी लिखलन कि श्यामू हम कल आवत हैं स्टेशन पर आ जी। हाँ, श्यामू का शंका हो गल कि भाई भैया इतना जल्दी गईलन, तुरंत लवट के आवत हम, एकर मतलब हमारे बारे में पता चल गल, हमारे बारे में पता चल गई हो। देखें ना बतौली कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है विवेक पहले मर जाता है। दोनों लड़कवा दरवाजा पर खेलत हुवन और दोनों लड़कन के कलाई पकड़ के घसीटता हुआ दोनों मासूम बच्चों को लेकर घर में जाता है, अंदर से किवाड़ बंद करता है, एक रूम के अंदर ले जा करके पहला लड़का को पटक दिया, बड़ा लड़का को पटक करके सीने पर घुटना दे करके गर्दन दाबने लगा। और जब गर्दन दावत हुन, रामू दोनों लड़का छटपटात हुन, दोनों लड़का छटपटात हुन। एक लड़का भैया के देखल सब डर से कोई घर के कोना में जाके दुबकल बा, लेकिन बाहर है रामू। कैले का बाबू कि दोनों लड़कन के लेके अरे पहुंचल कोठरिया में, आधा के देला घटाई दबाई, पिछवा कोठरिया में लसिया के तो पी के हो पहुंचल टिसनवा पे। पहला लड़का को गर्दन दाब करके बाबू जान ले ही लिया, लड़का छटपटा छटपटा के दम तोड़ दिहलस। पहला लड़का का लाश वही घर में पड़ल बा कोठरी में, छोटका भैया कोना में दुबकल बा, जा करके उसकी बाह को खींचता है, पकड़ता है और ले आकर के वही जगह पर पटक दिया जहाँ पहला ओकरे भाई का लाश पड़ल बा। वही लड़का के लाश के जरी पटक के जब एकरा छाती पर घुटना दबावे लगल, घुटना दियलस तो छोटका लड़का हाथ जोड़ के रोत बा, कलश की चच्चा जान मत मारा, अब तो हम ही एक घर का चिराग बानी चच्चा, और बाबू से कुछ न बताए लेकिन हमार जान छोड़ दा। लेकिन बारे हत्यारा श्यामू, दिल में कोई दया रहे तब तो उस लड़का का भी गर्दन दाब करके और जान ले ही लिया। दोनों लड़कन का लाश वही कोठरी में पड़ल हो, कुदाल से कोड़ता है, उसी घर में गड्ढा बनाता है, गड्ढा कोड़ करके दोनों लड़कियों के लाश वही गड्ढा में तोप के और ऊपर ले लीप पोत के चिकन कह दिहलस।
एकदम वही रूम के चिकन बना के स्टेशन पर आई बाप। बड़का भैया प्लान के मुताबिक कहले के मुताबिक स्टेशन पर उतरल हुआ। श्यामू सामान लेके चलल बा घरवा। जब अइलन है रामू श्यामू रामू चारू ओर देखत पा ए भाई दोनों लड़का ना लुकत हुआ। कलच की श्यामू अरे दोनों लड़का कहाँ गइलन रे? दोनों लड़कन पर नजर नहीं पड़त हो। कितना सुंदर बहाना बनोलस। कलच की भैया दोनों लड़कवन का मामा कल आई रहलन बड़का मामा तोहार बड़का सार लाख मना करत रह गेली ना मनलन लेके चल गेलन। रामू सोच गई सीधा साधा मजदूर आदमी कि आई वही बड़का सरवा और देखले हुई लेकिन के टूर जैसन लेके चल गई हुई। रात हुई बाबू। छोटा भाई श्यामू खाना बना करके रामू को खिलाता है और उसी घर में जिस घर में दोनों बच्चों की लाश है उसी लाश के ऊपर गड्ढा के ऊपर खाट बिछाता है। खाट बिछा करके बिस्तर लगाया और कहा कि भैया आप आराम कीजिए दिन भर के ट्रेन के थके हैं। एक घर में श्यामू सो गया उसी घर में रामू सोया है दोनों बच्चों के लाश के ऊपर। ठीक दिन भर का थका था ट्रेन का नींद लगी सो गया। लेकिन घड़ी में जब 12 बजी है रात जब 12 घड़ी बजाई है रात को बाबू देखे घटना घटी ना। बड़का लड़कवा रोए लगल और बड़का लड़कवा रो रो के वही गड्ढा में से अपने बाबू का सपना दिखावत बा और रो के एक बात कहत बा। का कहले बा? यह रो के कहत बा कि बाबू तो के नींद आवत बा तू सुतल हुआ ना। अब सुतल हुआ तो सुना रोत बा कहत बा का कलश की बाबू जहां खटिया अरे बाबू जहां खटिया बिछावाला नु बाबू जहां खटिया बिछावाला नु नीचे लसिया सुतल हुआ नींद आइल बा हमार लाश तोरे खटिया के नीचे पड़ल बा बाबू गड्ढा में। तोरे विश्वास नहीं खे हो तब सुना हम ही ना बाने छुटका बबुआ भी बा और रोज बा का कहत बा कि संगवा में बाणे मोरा संगवा में बाणे मोरा छोटा का बीराना कहल पे मरला माई का पराना अरे हमनी के टुआरा बनावाला नु हमनी के टुआरा बनावाला नु नीचे लसिया हमारी इतना जब बड़ा लड़का स्वप्न दिखाया रामू की नींद टूट गई। चिहुक करके खाट पर बैठ गया सोचने लगा कि मैं क्या देख रहा हूं। लेकिन सीधा साधा आदमी मजदूर आदमी सोचे लगलन कि अरे चला यार ये कुछ सपना है सपना कहीं साच ना हो। फिर चद्दर तान के सुतलन। दूसरी नींद लगल हो रामू के तब तक छुटका लड़का रोए लगल आ सपना में रो के कलश की बाबू भैया के कहले पर विश्वास ना करत हो तो सुना बाबू ये बात सही बा। हाई कुल जवन किन के ले आइल बड़ा हमन के दोनों भाई के का हुई
कि बम्बई के बेला बाटमू, बम्बई के बेला बाटमू के पहिलाई बा लैला जवन साबुन ओसे के नहवाई बा हमनी के बाबू भी सरवला नू, हमनी के बाबू भी सरवला नू, नीचे लसिया हमारी इतना जब दूसरा लड़का सपना देखौलस बाबू, रामू का नींद टूट गई, चहू के खाट पर बैठ गया, सोचने लगा, दिमाग पर प्रेशर बनाने लगा कि भाई एक ही बात, एक ही सपना मैं बार बार क्यों देखता हूँ। सोचे लगल, दिमाग पर प्रेशर बनावे लगल, प्रेशर बनावत बनावत सपने की रामू की पहली लाइन याद आ गई। सपने की पहली लाइन याद आ गई कि बाबू जहाँ खटिया बिछौलन हो, नीचे लसिया हमारा। तुरंत खाट पर उठा है, खाट से जमीन पर उतरा, खाट को हटाया, बगल में फावड़ा था कुदाल लेकर के कोड़ना शुरू किया। बाबू नीचे देखलन, भुरभुर का माटी दिखाई पड़े लगल और शंका बढ़े लगल। तुरंत का काले और तेजी से कोड़लन है। जब अंततो गतवा जब नीचे तक पहुंचलन, का देखलन, दोनों लड़कन के लाश वही गड्ढा में पड़ल बा, मुंह से खून निकलल बा और दोनों लड़कन के खून से लथपथ, मुंह से धूल गर्दा में सनाइल हुआ। आखिर बाबूजी, एक बाप था, बर्दाश्त नहीं किया, दोनों लड़कन के निकलन लाश गड्ढा से बरी निकाल के अपने गमछी से लड़कन के चेहरा साफ करत हो, पूछत हो और रोत हो, और रो के एक बाप कहलन का, कालन की लसिया के ले के रोवे भर ससिया टप परी से ला दोनों रे नयनवा, हमारे बुढ़ावाती के तू ही लोग सहारा रहला, मुआला पके दी बचवा हमके पिंड दानवा। तो वही लोग सबके ठेंगुरी रहला बुढ़ौती का, और हमसे पहले चल गिला तो आखिर हमार पिंडा दाद के करे। दोनों लड़कियन के लाश घर में छोड़ के आ गईलन वहाँ, जीवना घर में छोट भाई सामू सुतल बा, दरवाजा खटखटौलन, कहलन है का सामू भैया एक बेर गरबा से मिली लेता, ननियौरे से आई गईले दोनों रे सुगनवा। सामू दरवाजा खोला भैया, कातरा लाना कि दोनों लड़का ननियौरा गईल बड़न, आई हूँ भेंट ना करवा, भेंट कला भैया। शामू समझ गया कि भैया के सब कुछ पता चल गया। दरवाजा खोला है, दरवाजा खोला है। रामू जब भाई को अपने देखा है, श्यामू को पपक पपक करके रो रहा है। देखें बाबू, इतना भैया आप लोगों ने बैठल बड़ा, एक बात बता दी, जिंदगी में इंसान के सब कुछ मिल जाए, जिंदगी में इंसान के सब कुछ मिल जाए, बाप का बेटा मिल जाए, मामा का बहने मिल जाए, माई का बेटी मिल जाए,
लेकिन एक बात जिंदगी में आप लोग याद रखेंगे, 1 लाख का सहोदर भाई बड़ा मुश्किल से मिलता है। 1 लाख का सहोदर भाई बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जिस इंसान के पास अगर 1 लाख का सहोदर भाई नहीं है तो उस इंसान से जाकर पूछो कि उसका दिल क्या कहता है भाई के लिए। लेकिन हाँ, मुश्किल से तो भाई मिलता है 1 लाख का सहोदर भाई, लेकिन भाई मिले तो भगवान भरत जैसा दे। भाई हो तो भाई मिले तो भरत जैसा, नहीं तो नहीं मिले। इसीलिए लिखा गया है कि भाई जैसा ही तुम। अरे यार काम कम करो, बाजा बजाते हो यार तुम। इसीलिए लिखा गया है कि भाई जैसा ही तना भाई जैसा दुश्मन। फपक फपक के रो तवन बड़का भैया। और एक बात कहलन सामू से, का कहलन है? कहलन कि आवा प्रमस कइले तो, अरे आवा प्रमस कइले तो मिलनवा मोरा बिरनवा हो। अननिया उरे से आ गइले सुगनवा मोरा बिरनवा हो। छोटका भाई के देख के एक बात कहलन का कि बचपन में मरी गईली बाबा महतारी हो। अब पाली और जमानत होके कैली हम दुलारी। कैसे देखबे तोहके जहल खानावा मोरा बिरनवा हो। आया वो प्रमस कैले ता मिलनवा मोरा बिरनवा हो। रोत हूँ सामू का हाथ पकड़ ली कलन की ये सामू एक काम करवा भैया, एक काम कहदा। अगर दोनों लड़कन के लाश से घर में रही, सवेरे थाना पुलिस आई और तोहरे हाथ में हथकड़ी लेके जब थाना पुलिस जाए लगी अपने गाड़ी में बैठा के, तो हम भाई हो हैं, भाई हो के बर्दाश्त न से हुई। बचपने में माई बाबू दुनिया छोड़ के चल गई रेशा मुँह। तोरा के अपना बेटा बेटी से कम हम ना समझ ली, भाई के ना बेटा समझ के पोष पाल के जवान के ली। और आज जब हमरे आँख के सोजा पुलिस तो के थाना में ले जाए लगी, जेल में बंद करे लगी, ते भाई का करेजा जो बचल बा फाट जाए। हम जीते जी मर जाए भैया, ऐसा मत करा। एक काम हमारा कहना कहदा, लड़कन के 2 लाश बा घर में पड़ल बा, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति ना रह गई बा, हम टूट गई बाड़ी। हमरे वो शक्ति नहीं है कि हम एक बार दोनों लड़कन के लाश के उठा सकें। तनी हमार मदद कहदा। का रामू कहत हूँ रोत हूँ कहत हूँ कालन किए कलसिया के अपने कान पर उठावा हो। आइए हम उठाइबे चला चली के दफनावा हो। ये बाटे अंतिम मिलनवा मोर बिरनवा हो। अब फिर तो से हो जाइबे सपनवा मोर बिरनवा हो। कलन की 1 लाश ही रात के उठावा, एक हम उठाई चल के नदी में दफना दिया जाए, 5 रही न बसुरी बजी। 1 लाश रामू ठोलन, 1 लाश सामू ठोलन, और ले जाके रात के वही रात के नदी में दफना दिया लोग। लेकिन अब वही नदी पर बैठ के रामू बड़का भैया सोचत हुआ कि आखिर हम का करें। हमरे चलते हमार मेहरारू मर गल,
हमरे चलते हमार दोनों लड़का मर गए। दुनिया में हमार की बा, ये दुनिया में हमार का बा, हमार तो सब कुछ लूट गल। यही सोचता हुआ रामू भी उसी नदी में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लिया। श्यामू आज भी जिंदा है बाबू। बंबई के दादर की गलियों में कभी कभी दिखाई पड़ता है पागलों की तरह, कूड़ा करकट बटोरते हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। आज भी कहीं कहीं बंबई की गलियों में दिखाई पड़ता है। पता ना अभी समय है कि नहीं मर गया। तो कहले का हमार मतलब कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रही मन दावे ना दबे जाने सकल जहान। आखिर मीडिया वालों को पता चल ही गया, पूरी हकीकत गांव वालों से जाकर के लिए और गांव वाले बताए तो फिर ये पत्रिका में कहानी निकली। तो कहने का हमारा मतलब यही है बाबू कि भाई हो तो भरत जैसा। यही से गाना का शीर्षक हम रख ली, भाई जैसन हित न भाई जैसन। ठीक हो भैया, ठीक लागल ई कांड, ठीक लागल है तो लोग चल ठीक लाग गई। बुरारी के टाइम में जाए के बेरा में कोनो गलती से ही भइल हुई, क्षमा करिया लोग। 12 बजे रात से 144 धारा पूरा उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है ना। 144 लागू है 12 बजे से रात से आज। और आप लोग एक गाना सुनना है, सुन एक गाना छोटा सा लोकगीत चाहे निर्गुण सुना दा और सबकर विचार बा, कमेटी का विचार बा, ओकरा बाद बंद कर जाए। तो गलती से ही जो नौकल हो आप लोगन क्षमा करिया। बहुत बहुत आप लोगन के प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें, जिंदगी रही तो फिर भी मुलाकात होकर जय लालता स्वर्ग में डोले श्री नारायण अनुज लाल संग मितवा जय जय बोले। अरे सीता के माना माई लक्ष्मण लिखता श्री नारायण प्रकाश।